अगर आपको भी जानना है वेबसाइट होस्टिंग होती क्या है, टाइप्स ऑफ होस्टिंग में वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, इस टाइप के बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, ये क्या होता है और प्लस किन बातों का आपको ध्यान रखना है होस्टिंग परचेस करने से पहले, कहां से परचेस करें होस्टिंग को, किन बातों को ध्यान रख के आपको परचेस करना है, अदरवाइज बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। इंटरनेट में मैंने सारी वीडियोस देख लिए होस्टिंग से रिलेटेड एंड ये वीडियो मैंने बहुत कंपाइल करके बनाया, सारी वीडियोस के नॉलेज को मैंने इस वीडियो में देने का कोशिश किया है और प्लस अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैंने ऐड ऑन किया है। सो ये एक परफेक्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी होस्टिंग से रिलेटेड, और इनफैक्ट आज की इस वीडियो में मैं आपको परचेस करके भी दिखाने वाला हूं कि होस्टिंग कैसे परचेस करना है। तो होस्टिंग से रिलेटेड प्रॉपर गाइड आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। सो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बाय द वे, अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है बिफोर वेबसाइट डेवलपमेंट और होस्टिंग से पहले डोमेन का पार्ट आता है, तो डोमेन परचेस करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं होस्टिंग की तरफ। तो देखो बेसिकली जो बात चलता है ना, स्क्रीन में भी आप मेरे देख सकते हो कि होस्टिंग के अंदर हम लोग ये चीजें पहले कवर करेंगे कि बेसिक मीनिंग क्या है होस्टिंग का, फिर थिंग्स टू कंसीडर बिफोर परचेजिंग होस्टिंग, फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ होस्टिंग किस किस टाइप के होते हैं, फिर प्लेटफॉर्म कौन सा बेस्ट है होस्टिंग परचेस करने के लिए, और इसके बाद मैं आपको परचेस करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको परचेस करना है होस्टिंग को। ओके, और अभी हम लोग देखते हैं कि होस्टिंग क्या है बेसिकली। तो अगर हम लोग होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग से पहले आपको पता ही होगा कि जो वेबसाइट है वो वेबसाइट दो चीजों से बनती है, ठीक है। एक जो रहता है आपका डोमेन, ठीक है, आपको एक तो डोमेन की रिक्वायरमेंट लगेगी और एक रहेगा आपका होस्टिंग, ठीक है। एक लगेगी रिक्वायरमेंट होस्टिंग की आपको, ठीक है। तो डोमेन होस्टिंग दोनों अलग अलग है। सो डोमेन होस्टिंग आपको लेना पड़ेगा अलग से और ये हमेशा पेड रहता है, तो हमेशा आपको थोड़े से पैसे दे के ये परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। डोमेन होस्टिंग, बिना डोमेन के बिना होस्टिंग के आप अपने वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकते हो। सो इसीलिए हमने इसलिए पिछले वीडियो में देख लिया था कि डोमेन वगैरह क्या है एंड उसका सीन क्या है। तो अभी हम लोग देखने वाले प्योरली कि होस्टिंग क्या होता है एंड किस किस टाइप्स के होते हैं। सो होस्टिंग बेसिकली क्या करता है, अपने वेबसाइट को ना 24/7 लाइव करने में मदद करता है हमारा होस्टिंग। और प्लस इसके बाद जो भी इमेजेस रहेंगे, आप जो भी इमेजेस ले लो, ठीक है, इमेजेस हो गए, वीडियो हो गए, ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको स्टोर करना है तो वो स्टोर कहां पे होता है, आपके होस्टिंग के सर्वर पे होता है। तो इसीलिए होस्टिंग होनी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी इमेज वीडियो स्टोर करना है, 24/7 लाइव रखना है, आपको अपने यूजर को हैंडल करना है, मतलब यूजर जितने भी आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं वो आपकी वेबसाइट का भी डाउन ना हो, ठीक है, आपके वेबसाइट डाउन आपका वेबसाइट डाउन ना हो, ठीक है, ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, होस्टिंग का यूज करते हैं। तो होस्टिंग के ये यूज केसेस है मेन, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझ के चलो, वेबसाइट को अगर 24/7 लाइव रखना है ताकि कोई भी आपके वेबसाइट पे विजिट करे तो आपकी वेबसाइट कभी भी डाउन ना पड़े, जल्दी से वेबसाइट लोड हो जाए, तो उसके लिए एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर होना जरूरी है। सो ये था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन की होस्टिंग क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थिंग्स टू कंसिडर बिफोर परचेजिंग होस्टिंग। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो यहां पे कुछ चीजें मैंने लिख रखा है, जैसे कि स्टेज ऑफ योर बिजनेस, कि बिजनेस का स्टेज क्या है। क्या बिजनेस आपका स्मॉल बिजनेस है, क्या आपका मीडियम साइज का बिजनेस है, ठीक है, क्या आपका लार्ज बिजनेस है, ठीक है। तो आपका बिजनेस किस लेवल पे, आपको यह देखना पड़ेगा। या फिर कोई स्टार्टअप तो नहीं है अभी, हो सकता है आपका बिजनेस कोई अभी स्टार्टअप ही हो, अभी इनिशियल स्टार्टअप आपने किया हो। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस लेवल पे है, उस लेवल के हिसाब से भी आपको होस्टिंग परचेस करना पड़ता है, क्योंकि हर एक लेवल पे आपके अलग अलग विजिटर्स की क्वांटिटी रहने वाली है। और फिर नेक्स्ट आपका रहता है एक्सपेक्टेड ट्रैफिक। पहली बात तो स्टेजेस ऑफ योर बिजनेस से रिलेटेड क्या है। अगर स्मॉल बिजनेस है तो आपके वेबसाइट पे कम लोग आएंगे। अगर मीडियम साइज के बिजनेस है, मतलब ऑलरेडी आपके बिजनेस को बहुत लोग जानते हैं, थोड़ी अवेयरनेस है, बट आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन आना है, तो उसके लिए आपकी होस्टिंग उसको हैंडल कर पाए ट्रैफिक। और वहीं से नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, वो है एक्सपेक्टेड ट्रैफिक। जो एक्सपेक्टेड ट्रैफिक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहां पे ना एक हम लोग वैल्यू देखते हैं एक्सपेक्टेड ट्रैफिक में, बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या होता है, एक मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा, यहां पे मुझे बताना तो लास्ट में चाहिए बट मैं शुरुआत में बता देता हूं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, नीचे मैं ओपन करता हूं, प्लेटफॉर्म फॉर परचेजिंग होस्टिंग। अगर आपको होस्टिंग परचेस करना है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, होस्टिंगर है, A2 होस्टिंग है, ब्लू होस्ट है, आपका होस्ट गेटर, गोडैडी, ऐसे बहुत सारे आपको होस्टिंग प्रोवाइडर मिल जाएंगे। बट इनमें से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं तो प्रीफर करूंगा होस्टिंगर, आप इसमें से कोई भी प्रीफर कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैं यहां पे होस्टिंगर .in ओपन करता हूं।
और hostinga.in ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी मेरा होस्टिंग रहता है ना, मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे प्लान एंड प्राइसिंग दिख जा रहा है और यहीं पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है आपका बैंडविड्थ का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ लिखा है, बट यहाँ पे लिमिटेड भी आता है। होस्टिंग के अंदर जाके मैं वेब होस्टिंग पे जाऊंगा। ओके, यहाँ पे अलग अलग टाइप आप देख पाओगे, वीपीएस, क्लाउड। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या है एक्चुअली में। बट अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, देखो एक सिंगल प्लान है। अब यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हो, 100 GB बैंडविड्थ। ओके, तो इसका बैंडविड्थ 100 GB है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो यहाँ पे ना क्या रहता है, इससे मतलब आपका ये रहता है कि कितने यूजर्स और कितने ट्रैफिक को आपका हैंडल कर सकता है होस्टिंग प्रोवाइडर। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड ट्रैफिक है वो आपको पहले नोटिस करना है। तो यहाँ पे ना कैलकुलेशन में बताऊंगा आपको, पहले ये मेक श्योर करना है कितने विजिटर्स एक्चुअली आपके वेबसाइट पे आने वाले हैं। तो बैंडविड्थ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि टोटल ट्रैफिक कितना आएगा आपके वेबसाइट के ऊपर, प्लस देखते हैं एवरेज पेज कितना विजिट करेगा, ठीक है, एक यूजर, और प्लस उसके बाद देखते हैं एक वेब पेज का साइज क्या रहेगा। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट अब 1 MB मान के चल सकते हो, 1 MB लगेगा, इतना सफिशियंट है जितना हम लोग मान रहे हैं। सो हम लोग टोटल ट्रैफिक मानते हैं कि 10,000 मंथली, 10,000 इज क्वाइट अ गुड नंबर। ठीक है, एक अच्छा नंबर है। जैसे कि मैं अपना एक क्लाइंट का बताता हूं, मेरे जो क्लाइंट है ना उनके वेबसाइट पे आता है लगभग 10,000 से कम आता है ट्रैफिक। ठीक है, 10,000 से कम का ट्रैफिक आता है और उनको रेवेन्यू कितना आता है उससे, हम लोग एड्स में स्पेंड करते हैं। मैं एक्चुअली एड्स रन करता हूं। ठीक है, तो एड्स रन करते समय हम लोग ने पिछले मंथ का मैं आपको रेवेन्यू बताऊं तो हमने 40,000 के अप्रॉक्स हमने एड में स्पेंड किया था। ठीक है, एड्स रन किया फेसबुक इंस्टाग्राम पे, एड्स जो आप शॉपिंग वाले एड्स देखते हो, प्रोडक्ट के एड दिखे, शू का कोई भी टी शर्ट का आप एड देखते हो, उस पर क्लिक करते हो शॉप नाउ पे और फिर शॉप करते हो। जस्ट ठीक उसी तरीके से मैंने एड रन किया, 40,000 रुपए स्पेंड किया और रेवेन्यू हमने जनरेट किया 4,80,000 का। सोच सकते हो 4,80,000, इसका मतलब ट्रैफिक अच्छा खासा वो गेन कर ले रहा है। और तब जब हम लोग पेड एड्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आराम से ट्रैफिक सह लेगा। ठीक है, तो बहुत सारे इनसाइट्स मैं बताने वाला हूं आज का वीडियो। अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे करते हो 10-15 सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप मिस कर जाने वाले हो। तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना, बार बार कह रहा हूं मैं। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी आपका एवरेज ट्रैफिक है ना उसको करो। मैं एक अच्छा फिगर मान के चल रहा हूं 10,000। तो 10,000 हम लोग मानते हैं कि 10,000 मंथली विजिटर्स है हमारे, और इसको हम लोग कर देंगे इंटू 2, यानी कि एवरेज कितने पेज सामने वाला विजिट करता होगा। सामने वाले ने 2 पेज विजिट किया, पहले एक आया, फिर उसके बाद परचेस पे क्लिक किया और परचेस करने के लिए सेकंड पेज में हो गया। तो इस तरीके से मानते हैं ऑन एन एवरेज 2 पेज विजिट हो रहे हैं। ओके, तो 10,000 इंटू 2 करना है आपको और इंटू 1 MB करना है, जो कि वेब पेज का साइज है। ओके, ये करने के बाद आपको क्या कर देना है, इस पूरे फिगर को इंटू 2 कर लेना है। ओके, इसको अभी हम लोग ओपन करते हैं। तो यहां पे आप देखोगे 20,000 MB इंटू 2 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट में जो कैलकुलेशन था उसका आएगा 20,000 MB, और इसको हम लोग ओपन करें तो आएगा 40,000 MB, जो इक्विवेलेंट है 40 GB के। तो इसका मतलब बैंडविड्थ, अगर 40 GB का बैंडविड्थ हमें मंथली मिलता है तो ये हमारे लिए सफिशियंट है 10,000 का ट्रैफिक हैंडल करने के लिए। ओके, सो ये अपने को फिगर मिल गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी बैंडविड्थ की आपको रिक्वायरमेंट है। तो जो होस्टिंग प्रोवाइडर मैं आपको बताऊंगा, ये होस्टिंगर, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको मिल जाता है 100 GB बैंडविड्थ। तो इसका मतलब ये 10,000 से भी ज्यादा ट्रैफिक सह सकता है। जो क्लाइंट के लिए मैं ऑलरेडी कर रहा हूं वो इससे बड़ा वाला प्लान है। ठीक है, पर लेकिन तब भी ये छोटे वाले प्लान में भी सफिशियंट था। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो बैंडविड्थ आपको कैलकुलेट करना है। तो जो होस्टिंग प्रोवाइडर मैं आपको बता रहा हूं वो मोर देन इनफ है। ओके, तो बैंडविड्थ के बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बजट के ऊपर। आप जो होस्टिंग प्रोवाइडर सेलेक्ट करोगे, जो प्लान सेलेक्ट करोगे, वो आपके बजट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। मान लो आप एक छोटे बिजनेसमैन हो जिनका बिजनेस अभी अभी चालू हुआ है, तो आप ऑफ कोर्स शुरुआत में ज्यादा पैसा नहीं लगा पाओगे। तो आपको एक चीप अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जिससे एटलीस्ट शुरुआत में आप ऑनलाइन जा पाओ। ठीक है, तो आपका बजट वाइज डिपेंड करेगा जिस होस्टिंग प्लान को आप सेलेक्ट करोगे। फिर SSL सर्टिफिकेट, आपको ये मेक श्योर करना है जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें SSL सर्टिफिकेट मिले। अब ये SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे कि ये hostinger.in है, इस पे मैं ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पे आप देख सकते हो कनेक्शन इज सिक्योर आ रहा है। ठीक है, ये कनेक्शन सिक्योर लाने के लिए आपका HTTPS रहता है। ठीक है, जो अनसिक्योर रहता है उसमें ये S नहीं रहता है, यहां पे बस HTTP रहता है। अगर मैं यहां पे लिखूं वेबसाइट बिफोर SSL सर्टिफिकेट एंड आफ्टर, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता हूं। इमेजेस में जाते हैं हम लोग और यहीं पे आपको दिख जाएगा, कुछ इमेजेस में आपको दिखाऊं
तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे HTTPS में क्या दिखा रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, ऐसा लॉक आइकन। ये कब रहता है, जब आपके होस्टिंग के साथ आपको SSL सर्टिफिकेट मिलता है। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि जहां से भी आप होस्टिंग परचेस कर रहे हो वहां पे SSL सर्टिफिकेट मिले। अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो कैसा दिखता है आपका वेबसाइट, ये आप देख सकते हो इस स्क्रीनशॉट में। ये आपका HTTPS कटा हुआ आता है और योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, ऐसा मैसेज आता है सामने वाले यूजर को। तो सोचो कितना बैड इंप्रेशन पड़ेगा। सो मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। तो होस्टिंग इसीलिए आपको अच्छे जगह से परचेस करना है जिसके साथ SSL सर्टिफिकेट आपको मिले। ओके, तो SSL सर्टिफिकेट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी ऑफ योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी है ये आपको मेक श्योर करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो आपका कोडिंग पे बनी है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर पे बनी है, आपको ये भी मेक श्योर करना है। अगर मान लो आपकी कोडिंग पे वेबसाइट बनी है और आप ले रहे हो ऐसा होस्टिंग प्लान जो सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस के वेबसाइट को हैंडल कर सकता है, जैसे ये वाला प्लान आप देख सकते हो। यहां पे जो मैक्सिमम चीज है यहां पे आप करोगे ना, आई गेस ये कोडिंग वाले वेबसाइट को हैंडल नहीं कर सकता है। कोडिंग वाले वेबसाइट के लिए अलग प्लान रहता है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो मैनेज्ड वर्डप्रेस, ठीक है, ये मैनेज्ड वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यानी कि इस पे वर्डप्रेस चल सकता है, ठीक है। नो कोड वेबसाइट बिल्डर आपको इसके साथ मिलता है, सर्विस एंड सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो नो कोड टेक्निकल डिटेल्स 2000 फाइल्स, PHP वर्कर्स, सब डोमेन, डेटाबेस, क्रॉनिकल्स। ओके, सो आई गेस इसमें मिल जाता है गिट एक्सेस, मल्टीपल। ओके, सो आई गेस कोडिंग वाली वेबसाइट भी चल जाएगी, बट लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। मैं ऐसे श्योर क्यों नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा नहीं है ना, और काफी जगह नहीं मिलता है। मैंने सी पैनल पे किया था, अब ये सी पैनल एच पैनल का कॉन्सेप्ट किसी और वीडियो में देखेंगे। बट अभी ये समझो कि अगर आप कोडिंग पे बना रहे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर पे बना रहे हो, तो ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर के लिए, वर्डप्रेस के लिए मैं अभी आपको बता दूंगा। बट कोडिंग के लिए चाहिए, उस केस में VPS पे और डेडिकेटेड जो अभी मैं टाइप्स बताऊंगा उस पे तो हो जाएगा। बट लेकिन अगर आपको डाउट है ना, तो इसका सपोर्ट भी रहता है। होस्टिंगर का सपोर्ट मुझे बहुत बढ़िया लगता है, पूरा चैट में ये सॉल्व कर देते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप इनके होस्टिंग प्रोवाइडर से पूछ सकते हो। यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँ, आई गेस नीचे मुझे कहीं ना कहीं चैट का ऑप्शन मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, फ्री वेब होस्टिंग, डोमेन्स, इंफॉर्मेशन, लीगल, कंपनी, टूल्स, हेल्प, ट्यूटोरियल्स, नॉलेज बेस, रिपोर्ट, ऑनलाइन अब्यूज, प्राइस। आई गेस यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, बट लॉग इन करने के बाद ना दिखता है। सो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप इसको परचेस कर लो, और परचेस करने के बाद 30 डेज का मनी बैक गारंटी रहता है, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपके पैसे वापस हो जाते हैं 100%, या फिर अपग्रेड या डाउनग्रेड हो जाता है, अगर आपका कोडिंग रिलेटेड वेबसाइट है ना, अगर आपको उस पर डाउट है। ओके, अदरवाइज बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म रहते हैं, जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे कोडिंग वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है, कोडिंग वेबसाइट होस्टिंग। तो यहाँ पे डिप्लॉय वेबसाइट फॉर फ्री, अमेजोन का है, होस्टिंगर का आप देख सकते हो, वेब होस्टिंग इंडिया। ये कौन सा रेकमेंड करता है हमें, लेट्स सी, ठीक है, कोडिंग वाले से रिलेटेड। सो आई गेस ये वाले पे, ये देखो ये वाले पे आई गेस हो जाएगा मैनेज वर्डप्रेस, नो कोड वेबसाइट बिल्डर, सिक्योरिटी। ओके, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए इस पे, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ गाइस, ठीक है, लिटरली। तो प्लीज एक बार इनके सपोर्ट से बात कर लेना, परचेज आप कर सकते हो, ठीक है। परचेज करने से पहले सपोर्ट से बात कर लो, सपोर्ट से बात करने का क्या प्रोसेस रहेगा इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। एक कोडिंग हो गया और एक ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर हो गया, जो ये हमारा भी सीरीज चल रहा है, इसमें मैं आपको कवर करने वाला हूं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को आपको कैसे यूज करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट को आप कैसे होस्ट कर सकते हो। सो वो आपको इस होस्टिंग प्लान में मिल जाता है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट बात करें कि इसमें और भी रहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर में आपके बहुत सारे रहते हैं। एक तो आपका वर्डप्रेस रहता है और आपका शॉपिफाई, ठीक है। बट लेकिन शॉपिफाई और विक्स जो ये प्लेटफॉर्म है ना, शॉपिफाई और विक्स के लिए आपको परचेज नहीं करना पड़ता। शॉपिफाई और विक्स के लिए क्या करना पड़ता है, अगर मैं शॉपिफाई की यहाँ पे जाऊँ, ओरिजिनल shopify.com, ठीक है, shopify.com पे जाऊँगा मैं। तो shopify.com में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट फ्री ट्रायल। इस केस में क्या होता है ना, ये आपको होस्टिंग बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, जो शॉपिफाई है। इसका प्लान एंड प्राइसिंग आप देख सकते हो, प्राइसिंग में जाके ये आपसे हर मंथ चार्जेस लेता है, ठीक है। शुरुआत का 3 मंथ्स आपको 20 रुपीज पर मंथ में पड़ता है, फिर उसके बाद आपको अराउंड 2000 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ता है अगर आप इसको यूज करना चाहते हो। और फर्स्ट 3 मंथ के लिए जस्ट 1 रुपीज पर मंथ आप पे करके चालू कर सकते हो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो ये आपका प्राइसिंग पड़ेगा बेसिक वाला। ओके, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अलग से होस्टिंग परचेज नहीं करना पड़ता। सेम विक्स के साथ भी ऐसा है, अगर आप ये सारे प्लेटफॉर्म चुन रहे हो तो आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको मंथली चार्जेस देना पड़ता है, जो कि
उतना रीजनेबल नहीं रहता, प्राइस थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ जाता है। अगर मैं प्राइसिंग में जाऊँ विक्स के, तो विक्स भी लिटिल बिट एक्सपेंसिव रहता है, इसीलिए हम लोग वर्डप्रेस को कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे मिनिमम आपका प्लान जो रहेगा 199 रुपीज़ पर मंथ तो पे करना ही पड़ेगा। सो ये आपका रहेगा। सो ये आपका रहता है। तो यहाँ पे आपका होस्टिंग और जो वेबसाइट बिल्डर है वो इंक्लूडेड रहता है। इसमें आपको अलग से डोमेन के साथ होस्टिंग परचेज नहीं करना पड़ता, सिर्फ डोमेन परचेज करना है और होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो इस प्लेटफॉर्म का फीस जाएगा। ओके, बट लेकिन हम लोग जिससे देखेंगे वो रहेगा वर्डप्रेस, तो उस पे हम लोग वर्डप्रेस का यूज करने वाले हैं। सो ये आपको मेक श्योर कर लेना है कि किस टेक्नोलॉजी पे आप बना रहे हो, शॉपिफाई पे बना रहे हो, विक्स पे बना रहे हो। आपको देखना भी है कि उसमें होस्टिंग की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप बना रहे हो। ओके, बाकी नेक्स्ट है आपका सपोर्ट लेवल, की सपोर्ट आपको मिलता है कि नहीं मिलता, वो आप चीज़ें चेक करो जिस भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप परचेस कर रहे हो। सो हम लोग जो प्रीफर करेंगे वो होस्टिंगर का रहेगा। सो होस्टिंगर के अंदर आपको बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं और होस्टिंगर के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उन्हीं टाइप्स को अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो टाइप्स ऑफ होस्टिंग पे अभी हम लोग फोकस कर लेते हैं थोड़ा। तो टाइप्स ऑफ होस्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो आपके पास शेयर्ड होस्टिंग है, वीपीएस होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, मैनेज होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग। इस 5 टाइप के होस्टिंग को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो शेयर्ड होस्टिंग क्या है बेसिकली। शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, मोस्ट अफोर्डेबल होस्टिंग टाइप है एक, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी आप देख सकते हो कॉम्प्रोमाइज रहता है और वेबसाइट की स्पीड स्लो रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये चलेगा नहीं अच्छी तरीके से। स्लो, आपका वेबसाइट का स्पीड स्लो रहेगा और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगा एज कंपेयर टू अदर होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे वर्स्ट है, सबसे बेकार है शेयर्ड होस्टिंग। मैक्सिमम लोग शेयर्ड होस्टिंग यूज करते हो, सबसे बेस्ट है। मैं अपने वेबसाइट को इस पे होस्ट करके रखा हूं, क्लाइंट्स के वेबसाइट को भी शेयर्ड होस्टिंग पे होस्ट करके रखा हूं और उनके लिए लाखों का रेवेन्यू लाके दे रहा हूं मंथली, और उनके में विजिटर्स भी आ रहे हैं, सिक्योरिटी भी प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि हमने वेबसाइट पे प्रॉपर प्लगइन्स लगा के रखे हैं, प्रॉपर टेक्नोलॉजी सेटअप करके रखा है, जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको ऑप्टिमाइज करके रखा है। तो वो चीजें हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि वो चीजें कैसे आपको मेक श्योर करनी है। बट ये ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह लगा के। ओके, बाकी बट स्टिल द बेस्ट होस्टिंग प्लान फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, जो भी स्मॉल बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके लिए बेस्ट होस्टिंग प्लान है वो है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, क्योंकि आपको ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल पड़ता है, क्योंकि काफी सारे लोगों पे ये शेयर्ड हो जाता है होस्टिंग, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग क्या है? वीपीएस होस्टिंग बेसिकली यहां पे आपका इसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या है? सर्वर स्पेसिफिकली एलोकेटेड जस्ट फॉर यू, ठीक है, योर नहीं होगा, यू होगा। सर्वर स्पेसिफिकली आपके लिए एलोकेट हुआ है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ आप यूज करोगे, ये शेयर्ड नहीं होगा। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता था, हर किसी को शेयर्ड हो जाता था। अब यहीं से आपको बात भी समझ आ रहा होगा, जो चीज सबको शेयर्ड हो रहा है वो शेयर्ड नहीं हो रहा, बस आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में ये एक्सपेंसिव भी हो जाता है। सो यहां पे अगर मैं दिखाऊं, ये होस्टिंगर मैंने ओपन किया, यहाँ होस्टिंग के अंदर ड्रॉप डाउन में मैं जाऊं और यहाँ पे वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, दो चीजें, सॉरी, वेब होस्टिंग और ये वीपीएस होस्टिंग। जो ये वेब होस्टिंग है ये आपका है शेयर्ड होस्टिंग फॉर स्मॉल टू मीडियम बिजनेस, ठीक है, मीडियम बिजनेस वेबसाइट। फिर है वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड रिसोर्सेज टू स्केल। अगर मैं वेब होस्टिंग पे जाऊं तो आप इसका प्राइस देखोगे जनरली 69 रुपीज, 139, 249, 699, ठीक है। बट अगर मैं जाऊं यहाँ पे वीपीएस पे, तो वीपीएस पे आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। 449, 599, 699, 1499, इतना महंगा आपको वीपीएस पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है। यहाँ पे फ्रीडम टू कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर एग्जैक्ट नीड्स। जो आपका एग्जैक्ट नीड है उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर को एडजस्ट कर सकते हो, कितना जीबी आपको रैम चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना जीबी रैम चाहिए, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। कितना जीबी आपको डिस्क स्पेस चाहिए, 50, 100, 200, ठीक है। कितना बैंडविड्थ आपको चाहिए, 1 TB। सोचो हम लोग कहाँ 40 GB की बात कर रहे थे, यहाँ पे टेराबाइट चल रहा है। 1 TB, 2, 4, 8 TB। तो इस तरीके से आप पूरी चीजें यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, प्लस वीकली बैकअप्स, इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कोर्स आपको मिलते हैं, 1 कोर, 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर, ठीक है, ये चीज आपको मिल जाती है। फिर मोर पावरफुल सर्वर, इसका सर्वर बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है इसका सर्वर। फिर मोर सिक्योर देन शेयर्ड होस्टिंग, जो शेयर्ड होस्टिंग रहता है उससे बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, क्योंकि बस आप इसको अलोन यूज करने वाले हो। ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहता है जिनका मीडियम साइज का बिजनेस है या फिर जो हाई ट्रैफिक में डील करते हैं, ठीक है। फ्रीडम विद वीपीएस होस्टिंग कम्स एट द कॉस्ट ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। कम्स एट द कॉस्ट
ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉन्फ़िगरिंग एंड सेटिंग, ओके आई एम सो सॉरी स्पेलिंग गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग एंड सेटिंग अप द सर्वर एंड फिक्सिंग ऑल इश्यूज। इसका मतलब कि कॉन्फ़िगर करना अपने सर्वर को एंड जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको फिक्स करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। यानी कि टेक्निकल नॉलेज थोड़ा नीडेड रहता है अगर आप वीपीएस होस्टिंग यूज कर रहे हो, ठीक है। तो क्या वीपीएस होस्टिंग पे होस्टिंगर से आप अगर परचेस करते हो तो वर्डप्रेस चल जाता है। तो नीचे अगर मैं जाऊंगा ना तो यहाँ पे कुछ एफएक्यू भी मिलता है जहां पे आपको मिलेगा वर्चुअल जो प्राइवेट सर्वर है इसमें होस्टिंग घर का अगर आप परचेस करते हो तो आपका वर्डप्रेस चलता है, ठीक है। आर वीपीएस सर्विस एंड वर्डप्रेस अ गुड मैच, तो यहाँ पे मिलेगा यस स्पेशली इफ योर वर्डप्रेस साइट हैज ग्रोन बियॉन्ड द शेयर्ड होस्टिंग प्लान सॉल्यूशन। तो बेस्ट रहता है, वर्डप्रेस भी हो जाता है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज लगता है आपको। कनेक्शन के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसको आप देख सकते हो अगर इनकेस कभी यूज कर रहे हो। बाकी मेरा इस वीडियो का सोल पर्पस है आपको सिखाना कि वर्डप्रेस के थ्रू कैसे आपको करना है, बट लेकिन उसके अलावा आपको थ्योरेटिकली बताना कि होस्टिंगर के साथ साथ, सॉरी होस्टिंगर निकल जा रहा है, बट लेकिन होस्टिंग में क्या क्या आपके पास टाइप्स होते हैं वो सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करना। सो आई होप आपको वीपीएस समझ आ गया होगा। फिर वीपीएस के बाद नेक्स्ट और ज्यादा आपको कस्टमाइजेशन के साथ मिलता है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग आपका फ्रीडम टू इंस्टॉल योर ओन प्रीफर्ड सॉफ्टवेयर एंड ओएस, आप अपना खुद का प्रीफर्ड सॉफ्टवेयर एंड ओएस इस पे इंस्टॉल कर सकते हो। एबल टू हैव द एग्जैक्ट हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस योर रिक्वायर, ठीक है, यू रिक्वायर होगा, ठीक है, जो भी आप रिक्वायर करोगे वो सारे हार्डवेयर आप स्पेसिफिकेशंस डाल सकते हो। मोर सिक्योर देन शेयर्ड एंड वीपीएस होस्टिंग, वीपीएस और शेयर्ड से और ज्यादा सिक्योर ये रहता है। मोस्ट फ्रीडम आपको मिलता है, ठीक है, विथ मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल करना पड़ता है, मेंटेनेंस देखना पड़ता है, रिपेयर्स देखने पड़ते हैं और खुद से इशू को फिक्स करना पड़ता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल जाती है। फिर ये मोस्ट एक्सपेंसिव होस्टिंग टाइप है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ता है। फिर रिकमेंडेड फॉर स्पेसिफिक यूज केस, ठीक है, स्पेसिफिक यूज केस के लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। मतलब कि अगर आपकी गेमिंग की वेबसाइट है, अगर आपकी मीडिया स्ट्रीमिंग की वेबसाइट है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, इस तरीके से आप इस पे डेडिकेटेड सर्वर पे काम कर सकते हो जिसमें बहुत ज्यादा आपको लोडिंग स्पीड फास्ट चाहिए, आपको वीडियोस वगैरह बहुत सारे होस्टेड है, बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो उस केस में हम लोग डेडिकेटेड यूज करते हैं। और आई नो कि डेडिकेटेड होस्टिंग मैक्सिमम लोगों की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूं। तो ये था आपका डेडिकेटेड होस्टिंग। और डेडिकेटेड होस्टिंग के बाद आता है नेक्स्ट मैनेज होस्टिंग। मैनेज होस्टिंग क्या है, देखो मैनेज होस्टिंग इज लाइक एन एड ऑन टू स्टैंडर्ड होस्टिंग टाइप्स, यानी कि स्टैंडर्ड होस्टिंग टाइप्स जो मैंने आपको बताया उसमें एक एड ऑन है। इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैनेज होस्टिंग में आपका आ जाता है मैनेज्ड शेयर्ड होस्टिंग, मैनेज्ड वीपीएस होस्टिंग, मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग, ऐसे बहुत टाइप के आपको मिल जाएंगे। यहां पे क्या होता है ना, हियर होस्टिंग प्रोवाइडर, जो भी आपके होस्टिंग प्रोवाइडर है, मैनेजेस योर होस्टिंग एंड सर्वर फॉर योर, ठीक है। आई गेस फिर से यहाँ पे योर लिखा गया, फॉर यू। इट कैन इंक्लूड, ये क्या चीजें इंक्लूड कर सकता है, जैसे कि अपडेट्स, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो खुद ही अपडेट्स को मैनेज करता है, बैकअप्स को मैनेज करता है, मेंटेनेंस को मैनेज करता है और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन को भी काफी हद तक मैनेज कर देता है। तो ये सारे आपको मिलते हैं। सो अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि क्या एक एग्जांपल हो जाता है, तो यहाँ पे ना एक किंस्टा करके एक वेबसाइट है kinsta.com, यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे होस्टिंग सर्विसेज के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, तो यहाँ पे मैनेज डेटाबेस होस्टिंग भी आपको दिख रहा है, बट मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग पे जाना है। अगर मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग में जाते हो तो यही आपका मैनेज्ड, यहां से आप वर्डप्रेस को इजीली मैनेज कर सकते हो। सो मैक्सिमम जो अभी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो होस्टिंगर के साथ, होस्टिंग के साथ, आई नो का भी होस्टिंगर और होस्टिंग ना काफी सेम सेम है, तो होस्टिंगर निकल जाता है। सो होस्टिंग जो अभी आप यूज करोगे, ठीक है, उसके साथ आपको जनरली वर्डप्रेस आपको काफी सारे लोग दे देते हैं क्योंकि वर्डप्रेस काफी ज्यादा फेमस है। ओके, तो आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे इसके बाद जो रहेगा नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है कोर बेनिफिट्स। कोर बेनिफिट्स क्या है इसके, कि ये आपका टाइम सेव करता है, पीस ऑफ माइंड की झंझट नहीं रहता कि टेक्निकल चीजें करनी है, सेट करना है, ये बाय डिफॉल्ट आपको सेट चीजें मिल जाती है, मेंटेनेंस, बैकअप, अपडेट, ठीक है। वेरी मच बिगिनर फ्रेंडली, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है मैनेज्ड होस्टिंग इस केस में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लाउड होस्टिंग। अब देखो क्लाउड होस्टिंग क्या होता है, अगर क्लाउड होस्टिंग की हम लोग बात करें
तो क्लाउड होस्टिंग के अंदर बेनिफिट्स में आपका इंप्रूव्ड अप टाइम, या आपके अप टाइम को इंप्रूव कर देता है, यानी कि इफ अ सर्वर क्रैशेस अनदर सर्वर विल एकोमोडेट फॉर दिस टू अलाउ फॉर अ सीमलेस एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई सर्वर ऑलरेडी रन है, मतलब सपोज मेरा वेबसाइट है, अब किसी किसी की क्या हो जाती है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, वेबसाइट डाउन हो जाती है क्योंकि ज्यादा यूजर्स आ गए। बट क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है ना, अगर आपने क्लाउड होस्टिंग ले रखा है, अगर आपका यूजर का कैपेसिटी था 10,000 से एक्सीड कर दिया, तो उसमें जो एक सर्वर यूज हो रहा था, जो वो सर्वर है उसके जगह ना सर्वर ही स्विच हो जाएगा, सर्वर स्विच होके अब दूसरा सर्वर यूज में होगा और आपकी वेबसाइट अभी डाउन नहीं होगी। इसीलिए आपको दिखता है इंप्रूव्ड अप टाइम, ठीक है, डाउन टाइम नहीं आता, अब अप टाइम आता है। यहां पे जो भी रहता है वेबसाइट का अप टाइम को इंप्रूव कर देता है कि हमेशा वो अप रहे, कभी भी डाउन ना पड़े। तो यहां पे स्केलेबल रिसोर्सेज में आप देखोगे, नेटवर्क ऑफ वेब सर्वर्स अलाउज फॉर थ्योरेटिकली इन्फिनाइट रिसोर्सेज, मतलब कि इन्फिनाइट बहुत सारी चीजें आप होस्ट कर सकते हो। इन्फिनाइट चीजें मतलब जितना भी इमेजेस वीडियो आपको होस्ट करना है वो आप अपने क्लाउड स्टोरेज में इन्फिनाइट तरीके से होस्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद इजीली एलोकेट रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड, जो भी रिसोर्सेज है आप उसको इजीली एलोकेट कर सकते हो। और पे एज यू मूव ऑन, ठीक है, जब भी आप आगे मूव करते हो, पे एज यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है, यानी कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे यूज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप पे करते हो, जैसे जैसे आप यूज करते हो। सो यहां पे आपका ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है कि अगर आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, तो जितना आप यूज करोगे उतना पे करोगे, इस टाइप का होता है। इसीलिए अभी एक फिलहाल में मैंने एक रील भी देखा था। एक रील में क्या था, एक किसी बंदे ने एक रील बनाया था कि इस एआई टूल को यूज करो। एआई टूल वाले ने क्लाउड होस्टिंग ले रखा था और क्लाउड होस्टिंग लेने के बाद उसके पास बिल इतना ज्यादा आ गया, उसको पता नहीं था ना कि प्राइसिंग ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा विजिटर्स आए, क्लाउड होस्टिंग ने ज्यादा सर्वर स्विच किया बार बार और उसका प्राइसिंग काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उस कारण उसको अपना बिजनेस ही बंद करना पड़ गया। तो इस तरीके की चीजें होती है। सभी लोगों के लिए नहीं है क्लाउड होस्टिंग, जिनके पास पैसा है, जिनके पास बजट है, उन्हीं के लिए क्लाउड होस्टिंग है, जिनको अपना वेबसाइट कभी भी डाउन नहीं चाहिए। अदरवाइज आपके लिए ऊपर वाले जो ऑप्शंस मैंने बताया वो बेस्ट है। फिर इसके बाद ग्रेट टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अच्छा टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए। क्लाउड मैनेज क्लाउड होस्टिंग, ठीक है, मैनेज क्लाउड होस्टिंग भी रहता है, गिव्स यू द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लाउड होस्टिंग विदाउट नीडिंग टेक्निकल स्किल, ठीक है, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, विदाउट नीडिंग टेक्निकल नॉलेज आप कर सकते हो अगर आप मैनेज्ड क्लाउड होस्टिंग को यूज करते हो। जनरली आपको मैनेज क्लाउड होस्टिंग बहुत जगह मिल जाते हैं जहां से आप मैनेज कर सकते हो इजीली। तो ये जो मैंने बताया ये आपके सारे होस्टिंग के टाइप्स थे, ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस, डेडिकेटेड, मैनेज होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग। आई होप ये पांचों टाइप के होस्टिंग्स आपको समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करें होस्टिंगर पे आके, अगर अब हम लोग होस्टिंगर पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो होस्टिंग के अंदर वेब होस्टिंग, यानी कि ये बेसिकली आपका शेयर्ड होस्टिंग है, ठीक है, जहां पे आपको 139 रुपीज पर मंथ, 69 रुपीज पर मंथ, इतने कम तक मिल जाता है होस्टिंग। बाकी जो क्लाउड होस्टिंग रहता है, यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग में जाऊं तो आप देख सकते हो आपको बहुत महंगा मिलेगा, 699, 999, 2499 पर मंथ, इतने महंगे आपको मिल रहे हैं ये होस्टिंग प्रोवाइडर्स। प्लस इसमें आप देख सकते हो वेबसाइट आपको कितने होस्ट करने हैं। और यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ और भी है जो मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं किया था, अगर मैं इसका फोकस हटाऊं, यहाँ पे सपोर्ट लेवल, ये तो आपको चीज़ें देखनी है, प्लस आपको ये भी देखना है कितने वेबसाइट आप होस्ट करना चाहते हो, ठीक है, नंबर नंबर ऑफ वेबसाइट्स यू वांट टू होस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ वेबसाइट्स यू वांट टू होस्ट। तो जितने भी वेबसाइट आप होस्ट करना चाहते हो तो उसको आप मेक श्योर कर लो कि कितने वेबसाइट आप होस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 300 वेबसाइट आप सभी में होस्ट कर सकते हो क्लाउड वाले में। और इसका स्टोरेज कितना ज़्यादा है, 200 GB, 250 GB, 300 GB, ये मोर देन इनफ है। जो भी इमेजेस वीडियो आप स्टोर करते हो ना वो इस स्टोरेज पे स्टोर होगा, ठीक है। सीपीयू कितने कोर का है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसका रेट भी है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चीज़ें अभी नहीं देखेंगे, ठीक है, जो मैंने बता दिया यहाँ पे आपको सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट दिख जाएगी। बट अभी हम लोग चलते हैं शेयर्ड होस्टिंग में, क्योंकि मैक्सिमम लोग शेयर्ड होस्टिंग लेने वाले हैं। तो शेयर्ड होस्टिंग में आके हम लोग यहाँ पे जाएंगे सेलेक्ट योर प्लान। तो यहाँ पे 4 प्लान्स आपको मिलेंगे, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड, स्टार्टअप। तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये सिंगल वाले प्लान इज मोर देन इनफ। अगर आपको एक वेबसाइट यूज करना है तो यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट हो सकता है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपका रहेगा। अगर आपको चाहिए कि आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा जल्दी से लोड हो, बहुत चीजें जल्दी जल्दी रहे, फास्ट रहे, ठीक है, रिलायबल रहे, सिक्योर रहे, तो आपको शेयर्ड से ऊपर जाना पड़ेगा। बट शेयर्ड भी मोर देन इनफ है, इसमें भी काफी अच्छा स्पीड आ जाता है अगर हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके बाद हम लोग एसईओ भी सीखेंगे, ठीक है, जैसे हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट का सीरीज कंप्लीट हो जाए, एसईओ सीखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेबसाइट को फास्ट बनाया जाए।
ओके। और वेबसाइट से पहले भी मैं आपको एक छोटा वीडियो दे दूंगा जिससे आप फास्ट बना सकते हो। एसईओ में और डिटेल में चीजें देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर रहते हैं जो डिपेंड करते हैं। बाकी अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है, आइडल सही है, ठीक है। वीकली बैकअप्स मिलता है, एक ईमेल अकाउंट आप बना सकते हो, मतलब प्रोफेशनल अकाउंट, info@google.com, ठीक है। इस तरीके से जो रहता है मेल, वो आपका कस्टम ईमेल आप बना सकते हो, प्रोफेशनल ईमेल। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो अनलिमिटेड फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। इसके मदद से मैंने आपको वही बताया था, आपका वेबसाइट जो रहता है वो सिक्योर हो जाता है, इस तरीके से कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये आपको मिलता है, सारे प्लान्स में मिलता है, तो ये बढ़िया चीज़ है। 100 GB बैंडविथ का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक में कैसे आप बैंडविथ का कैलकुलेशन कर सकते हो, तो बैंडविथ भी ये इनफ है। बाकी अगर आप इससे और ऊपर जाओ प्लान में, ठीक है, तो आप यहाँ पे 100 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो 139 रुपीज़ पर मंथ प्रीमियम वाले प्लान में। और यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 100 GB SSD स्टोरेज आपको मिलता है। SSD फास्ट रहता है, तो SSD सब में ही SSD है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीकली बैकअप्स आपको मिल जाते हैं, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड फ्री SSL, अनलिमिटेड बैंडविथ। यहाँ पे बैंडविथ आपको अनलिमिटेड मिल जाता है, ऑल्दो अनलिमिटेड होता नहीं बट लेकिन इतना है कि मोर देन इनफ है, ठीक है। आपको बैंडविथ अनलिमिटेड मिल जाता है, आप जितना चाहे उतने विजिटर्स आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप ये वाला प्लान लेते हो ना, मैं जो रेकमेंड करूंगा वो प्रीमियम है, क्योंकि प्रीमियम में ना आपको फ्री में ना डोमेन भी मिल जाता है। अगर आपने अभी तक डोमेन नहीं लिया है तो आप इस डोमेन को परचेस कर सकते हो फ्री डोमेन करके। तो अभी मैं आपको यही वाला प्लान परचेस करके दिखाने वाला हूं कि प्रीमियम वाला अभी मैं परचेस करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी प्लान है बट वो दूसरा वाला प्लान है एक्चुअली में। तो अगर मैं इस पर लॉग इन करके दिखाना चाहूँ आपको, तो लॉग इन करता हूँ मैं इस पर। यहाँ पे मैं वर्क फॉर विवेक एडिटोरियल, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी प्लान है। कुछ चीज़ें मैं ब्लर कर दूंगा शायद अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दिख जाए प्राइवेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास होस्टिंग डोमेन, जो भी मैंने होस्टिंग डोमेन परचेस करके रखा है वो यहाँ होम में मेरे होस्टिंग के अंदर होस्टिंग आ रहा है और डोमेन के अंदर डोमेन आ रहा है। तो अगर मैनेज में जाऊँगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे दिख जा रही है, और यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजमेंट का ऑप्शन रहता है जहाँ से मैं वर्डप्रेस को क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, सॉफ्ट क्लूज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाती है। तो खैर अभी हम लोग बैक आते हैं और देखते हैं एक्चुअली कैसे परचेस करना है। सो परचेस करने के लिए अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप मेरा देख सकते हो, ये लिंक मैंने लगा के रखा है, रेफरल कोड 1vivek04, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि मेरे चैनल पे है ही कितने सब्सक्राइबर्स, कितने व्यूज आते हैं आप देख सकते हो, 36 48 ऐसे व्यूज आए लास्ट 2 वीडियोज में। तो कोई स्पॉन्सर्ड तो ऑफकोर्स नहीं होगा जो आप देख रहे हो। तो इसीलिए ये पर्सनली वही है वेबसाइट जो पर्सनली मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता हूँ, खुद यूज़ करता हूँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सबसे बेस्ट है। अगर आप मेरे लिंक से लेते हो आपको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। आप नॉर्मली देखोगे यूट्यूब पे तो आपको इतना डिस्काउंट, सब लोग 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, बट यूज माय रेफरल लिंक एंड ग्रैब 20% डिस्काउंट। आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे लिंक से आप परचेस करोगे, तो मुझे भी कुछ कमीशन मिलेगा प्लस आपको भी डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो मेरे लिंक से जाओ, इस पेज को ओपन करो, नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे आपको प्रीमियम बिजनेस क्लाउड स्टार्टअप मिलेगा। सो आपको क्या करना है, प्रीमियम में जाना है, इसको ऐड टू कार्ट करना है, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि कितने समय का आपको परचेस करना है, ठीक है। लिमिटेड टाइम डील दिखा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट योर ऑर्डर, 30 डे मनी बैक गारंटी। तो आपको 30 डेज का मनी बैक गारंटी मिलता है यहाँ पे। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इसका रिफंड ले सकते हो। तो 100 वेबसाइट मैं होस्ट कर सकता हूँ, अनलिमिटेड ट्रैफिक, अनलिमिटेड जीबी मुझे मिलता है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है, यानी कि कभी भी मैं इनके सपोर्ट से बात कर सकता हूँ, लाइव चैट कर सकता हूँ। तो इतना बढ़िया इनका सपोर्ट मुझे मिलता है। सो नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बताया था इस पर कि सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता, आपको ये भी देखना है। तो सपोर्ट लेवल इस पर फुल है, वीकली बैकअप्स, अप टाइम गारंटीड है 99.9%, अनलिमिटेड फ्री SSL यानी कि सिक्योर रहेगा। आप वर्डप्रेस को मैनेज कर सकते हो, तो मैनेज्ड वर्डप्रेस आपको मिलेगा, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, यानी कि आप वेबसाइट को माइग्रेशन भी कर सकते हो। एक पॉइंट और आपको देखना रहता है कि आप वेबसाइट माइग्रेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेट का आपको देखना है, मतलब कि वेबसाइट एक होस्टिंग प्रोवाइडर से दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर में आप शिफ्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो यहां पे आप देख सकते हो माइग्रेट कर सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया है 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ। सो यहाँ पे अब मैं अगर देखो, अगर मैं 1 मंथ का लेता हूं तो मुझे 599 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा। अगर मैं 12 मंथ्स का लेता हूं तो मुझे 191 रुपीज सॉरी मुझे पे करना पड़ेगा। 24 मंथ, जितना ज़्यादा ईयर आप बढ़ाते जाओगे उतने कम में आपको मिलेगा। सो जो फ्री डोमेन है वो 12 मंथ्स के साथ, 24 मंथ्स के साथ, 48 मंथ्स के साथ फ्री है। तो मैं 12 मंथ्स वाला लूंगा। ओके, 12 मंथ्स वाला मैंने किया। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट,
लॉगिन, बट मेरा अकाउंट ऑलरेडी, मैं काम करूँगा एक नया अकाउंट मैं यहाँ पे बनाऊँगा, ठीक है। तो अकाउंट मैं यहाँ पे बना लूँगा, क्रिएट योर अकाउंट, विवेक मिश्रा इज़ हियर। मैं एक नए अकाउंट से करूँगा प्रॉपर फुल gmail.com, विवेक मिश्रा इज़ हियर @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड मैं सेट कर लूँगा, बट उसके पहले यूपीआई से हम लोग पे कर लेंगे, और ये प्रोसेस मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। सो ओके गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड मैंने सेट कर दिया है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, सारे डिटेल्स यहाँ पे मैंने डाल दिया है। प्लस यहाँ पे रेफरल कोड ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है, क्योंकि ये मैंने अपने लिंक के थ्रू इसको ओपन किया है। तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ओपन करते हो तो आपको भी ये रेफरल डिस्काउंट मिल जाएगा। बट याद रखना, एक चीज़ याद रखना, जो भी आप मेरा यूज़ करोगे ना रेफरल कोड, होस्टिंगर, ठीक है, जो भी आप मेरा ये वाला रेफरल कोड यूज़ करोगे, बस यहाँ से आप डायरेक्ट मत परचेस करना, यहाँ होस्टिंग में जाना, और यहाँ पे वेब होस्टिंग जो है यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना प्लान सेलेक्ट कर लेना, और ऑटोमेटिक जो ये रहेगा रेफरल कोड, ये अप्लाई हो जाएगा आपके प्लान में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। सो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इसको अब मैं हटा दूंगा, ठीक है। मेरे कार्ट में एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया ये। ओके, सो अभी हम लोग ये 2707 के टोटल अमाउंट के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। तो इतने रुपीज़ में मेरा जो डोमेन है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो चुका है, मुझे अलग से पे नहीं करना। और डोमेन में भी कौन कौन से डोमेन इंक्लूड हो रहते हैं उसका भी मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। उसका लिस्ट जो है वो आपका, आई गेस इसके अंदर लिस्ट, ये देखो, ये आपके पास लिस्ट है, इज देयर अ लिस्ट ऑफ फ्री डोमेन नेम एक्सटेंशंस। तो यहाँ पे फ्री डोमेन के अंदर कौन कौन से मिल जाते हैं, .co.in, .org.in, फिर उसके बाद XYZ.net.in। तो यहाँ पे आपका .net मिल जाता है। तो अभी मैं .net खरीदूंगा, एक विवेक मिश्रा .net करके मैं खरीदूंगा, प्लस .shop, .tech, इस तरीके से काफ़ी सारे एक्सटेंशन है, जो लिस्ट आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके सेव कर रख सकते हो। सो यहाँ पे ये लिस्ट को आपको फॉलो करना है। अगर आप इसमें से कोई भी एक्सटेंशन परचेस करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो नीचे दिए गए वीडियो को वॉच कर लो, ठीक है, बिफोर परचेजिंग डोमेन वाला, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है। सो अभी हम लोग इसी के साथ सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करते हैं, और अभी पेमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। सो अभी यहाँ पे मुझसे फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो अभी फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे अब मुझसे यूपीआई आईडी पूछ रहा है, तो मैं फ़ोन नंबर को ही कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, और मेरा यूपीआई आईडी मैं पुट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने यूपीआई आईडी दे दिया है। अब इसको आगे मैं प्रोसीड करूँगा, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे क्यूआर कोड से हो जाए, शो क्यूआर कोड। ओके, सो क्यूआर कोड से मैं अभी पे करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आई होप आपको एग्जैक्ट समझ आ रहा होगा कि क्या प्रोसीजर रहता है परचेस करने के लिए। सो पूरा एग्जैक्ट मैं प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूँ। सो प्लीज़ गाइस, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सो लाइक तो बनता है, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको भी ये चीज़ें सीखनी है डिटेल में। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था परचेस करने का, तब भी मैं प्लान बना लिया परचेस करने का, और मैंने इसको पे कर दिया, ठीक है। देख सकते हो 2707 रुपये पे हो गए, ठीक है, और स्क्रीन में भी आप देख सकते हो। सो पे करने के बाद आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, एक बार देखते हैं क्या आता है। थोड़ा सा लोड ले रहा है। लगभग अभी 1-2 मिनट स्किप किया हमने वीडियो में, और अभी भी लोड होके ये पेज हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, होस्टिंगर में हेल्प अस प्रोवाइड द परफेक्ट एक्सपीरियंस फॉर यू, स्टार्ट नाउ। देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। हु आर यू क्रिएटिंग योर वेबसाइट फॉर, स्किप, आई डू नॉट वॉन्ट पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, तो मैं स्किप करना चाहूँगा। या फिर अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें पूछ रहा है, तो मैं नहीं चाहता, तो स्किप, आई डू नॉट वांट पर्सनलाइज सपोर्ट। यहाँ पे पूछ रहा है क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। मैंने एक बार होस्टिंग परचेस किया, तो होस्टिंग परचेस करने के बाद ये मुझसे पूछेगा क्रिएट न्यू वेबसाइट या माइग्रेट वेबसाइट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ वेबसाइट। तो स्किप क्रिएट एन एम्प्टी वेबसाइट कर सकता हूँ, या फिर क्रिएट न्यू वेबसाइट पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, जहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करके मैं वर्डप्रेस से कर सकता हूँ, या फिर होस्टिंगर बिल्डर विथ एआई, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो होस्टिंगर का भी एक बिल्डर रहता है जिसको यूज करके मैं बना सकता हूँ। तो होस्टिंग परचेस करने के बाद आपसे ये पूछेगा। मैं करना चाहता हूँ वर्डप्रेस से, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा वर्डप्रेस पे।
या फिर स्किप आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि क्या मेरा ईमेल आईडी रहेगा, तो ईमेल आईडी ये रहेगा और पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं, आईडी पासवर्ड मैंने रख दिया। अब मुझे क्या पूछ रहा है, ऐड प्लगइन्स टू योर वेबसाइट। तो मेरे वेबसाइट पे कौन कौन सा प्लगइन होना चाहिए, तो ये प्लगइन अगर मैं चाहता हूँ तो रख सकता हूँ, बाकी मैं इसको अनचेक करता हूँ, स्किप आई विल मैनेज प्लगइन लेटर। सो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा थीम लगाना है, तो थीम क्या होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एस्ट्रा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मुझे देखो क्या ऑप्शन आ गया, नेम योर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आ गया फ्री, क्लेम अ फ्री डोमेन, सेलेक्ट गेट न्यू डोमेन नेम ऑफ फॉर योर प्रोजेक्ट फॉर फ्री, बाई डोमेन और यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। सो मेरे पास अगर डोमेन नहीं है तो मुझे डोमेन परचेस करना पड़ेगा, अगर एग्जिस्टिंग डोमेन है तो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो कनेक्ट कैसे करना है ये आगे हम लोग क्लासेस में देखेंगे, बट अभी जो हमें फ्री में मिल रहा है डोमेन उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्लेम अ फ्री डोमेन आपको मिलता है। तो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद योर डिजायर्ड डोमेन नेम क्या है और यहाँ पे क्या क्या एक्सटेंशन मिलता है वो आप देख सकते हो फ्री में, जो आप ले सकते हो फ्री में यही सारे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, .in.me.pw.com फन ICU नेट, ठीक है। तो नेट मुझे चाहिए तो मैं नेट करूंगा, बाकी हेल्प, होस्ट, लिंक, शॉप, क्लिक, प्रेस, स्पेस, ऑनलाइन, ORG, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं .net लूँगा और नाम इसका रहेगा विवेक मिश्रा, ठीक है, विवेक मिश्रा .net। सर्च करते हैं और ये डोमेन अवेलेबल है, तो इस डोमेन को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्लेम फ्री डोमेन। सो इस डोमेन नेम के साथ मैं कंटिन्यू करूँगा। कंट्री हमारा इंडिया है, पर्सनल है, तो नेक्स्ट स्टेप एंटर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछ रहा है, तो विवेक मिश्रा इज़ हियर @gmail.com। रीजन जो है वो हम लोग कर देते हैं अपना दिल्ली। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने सारे डिटेल्स फिल कर दिए हैं। सो अभी फिनिश रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो आप देख सकते हो मैं काफ़ी स्लो जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, आई डोंट नो, मैं 1 घंटे से शूट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे प्रोसेस को शायद मैं एडिटिंग में स्किप कर दूँ। सो वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, बट लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना रहा हूँ मैं वीडियो। सो इसीलिए कंप्लीट वॉच करो। फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं और इसको सेटअप कर लेते हैं। vivekmishra.net easy collaboration with your partners, the account sharing features। तो अभी आप देख सकते हो एक्चुअली हमने होस्टिंग तो परचेस कर ही लिया। होस्टिंग को परचेस करने के साथ साथ हमने क्या किया, होस्टिंग के साथ डोमेन को भी परचेस कर लिया, डोमेन एक्चुअली क्लेम कर लिया जो 800 का आता है। ऐसे जनरली मैं परचेस करने जाऊं तो 700-800 का आपको डोमेन पड़ेगा, तो 700-800 का जो डोमेन पड़ता वो हमें इसी के साथ इंक्लूड हो गया। तो 2700 में कंप्लीट, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना, खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है 1 साल के लिए, आप 2700 रुपए के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो 2700 रुपए बेस्ट प्राइसिंग के साथ आपको कहां पे मिलेगा, मेरे लिंक के साथ आपको मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आज ही अपना होस्टिंग आप परचेस कर सकते हो। और आई होप आपको मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि होस्टिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मीनिंग हो गया, टाइप्स ऑफ होस्टिंग हो गया, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सो अभी हम लोग एक बार ये hostinger.in, ठीक है, इसके अंदर लॉगिन कर लेते हैं। hostinger.in लॉगिन पे मैं जाता हूँ और जो मैंने आईडी पासवर्ड सेट किया था पहले वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, सो मेरा लॉगिन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। वेबसाइट अकाउंट एक्शन, वी हैव सेंट अ वेरिफिकेशन मेल, विवेक मिश्रा इज हियर @gmail.com। तो मुझे वेरिफिकेशन मेल से वेरीफाई करना पड़ेगा। और जो मैंने परचेस किया अपना होस्टिंग और डोमेन वो आप देख सकते हो सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा परचेज हो चुका है। और यहाँ पे मैंने 100 वेबसाइट का लिया, तो 100 वेबसाइट भी मैं इस पे होस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग ये देखने वाले हैं कैसे आपको एक्चुअली अपना ये डैशबोर्ड यूज़ करना है, होस्टिंग के डैशबोर्ड को क्या क्या चीज़ें इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डोमेन होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। सो अभी हम लोग देख लेते हैं। बाय द वे जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे वो हो गया। वेल डन, यू आर रेडी, मेक श्योर टू कंप्लीट द डोमेन परचेज टू कीप योर वेबसाइट ऑनलाइन। ओके, तो हमारा है एडमिन पैनल, स्टार्ट बिल्डिंग योर वेबसाइट विथ वर्डप्रेस राइट नाउ। एडमिन पैनल पे जाएंगे और विवेक मिश्रा .net, ये आप देख सकते हो मेरा जो विवेक मिश्रा .net है ये लाइव है अभी, ठीक है। विवेक मिश्रा .net पूरा सिक्योर है, 100% कनेक्शन इज सिक्योर और वेबसाइट लाइव हो गया। अब इस वेबसाइट को कैसे एडिट करना है, कैसे सारी चीज़ें होगी वो आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे। बाकी ये जो मास्टर क्लास था ये
क्लास में आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि होस्टिंग क्या होता है, किस टाइप के होस्टिंग होते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे एक्चुअली परचेज करते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैंने आपके लिए 2700 रुपए खर्च किए। मेरे को अभी कोई खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। .net मैंने ले लिया, .com भी नहीं लिया, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डोमेन्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, आपने देखा भी होगा, ठीक है। मैंने शेयर किया था स्क्रीन, तो वहां पे आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा मेरे पास ऑलरेडी डोमेन्स अवेलेबल है। सो आपके लिए मैंने इतना एफर्ट किया है, सो आप मेरे लिए प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए उनको, और बताइए कि कोई ऐसा पर्सन आ चुका है जो डिटेल में चीजों को कवर करा रहा है, जो एंटायर इंटरनेट में ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिल रही। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे डोमेन और होस्टिंग को कैसे आपस में कनेक्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।